हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानवापी मैथ क्लासेस। ज्ञानवापी मैथ क्लासेस के स्पेशल एपिसोड बोर्ड एग्जाम स्पेशल 25-26 में आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम फाइंड करेंगे मोड। और उसमें भी जो एक स्पेशल कंडीशन है, मार्क्स गिवन है लेस देन वाली कंडीशन में क्लास इंटरवल प्रॉपर्ली गिवन नहीं है। सो कैसे इस क्वेश्चन को करना है उसका सिंपल सा तरीका हम बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बोर्ड एग्जाम के एस्पेक्ट से। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन है सर, द फॉलोइंग टेबल shows the marks obtained by 100 students। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है 100 students of class 10th in a school during a particular academic session। find the mode of this distribution। mode find करना है। सो मार्क्स है हमारे पास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मार्क्स गिवन है जैसे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। लेस देन 10 कितने 7, लेस देन 20 21। जब भी इस तरह की कंडीशन, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने हो, तो ये जो नंबर होते हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर है लेस देन वाली कंडीशन में, तो क्लास के सामने जो नंबर है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ये बात आप याद रखिएगा। लेस देन वाली कंडीशन में जो नंबर्स होते हैं वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जैसे इस क्लास का अगर हम इसको क्लास में लिखें 0 to 10, तो उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 7। इसको 10 to 20 लिखें तो CF उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 21। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। सो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में, वो आपको देखना है और समझना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे CI, और उसके बाद यहां पे ये है आपका CF, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है CF, उसी की हेल्प से हमको निकालना है F। वेल CI लिख लेते हैं पहले 0 से 10। लेस देन 10 है ना, तो फर्स्ट वाला क्लास हम लिखेंगे 0 से 10। नेक्स्ट क्लास 10 से 20, देन 20 से 30, नेक्स्ट 30 से 40, नेक्स्ट 40 से 50, एंड देन 50 से 60, देन 60 to 70, एंड देन 70 to 80। लेस देन 80 तक है तो 70 to 80 लेंगे। 0 to 10, 0 to 10 कितना होगा? वो इतना ही होगा जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब जो CF है, ये CF लिख लो पहले, ये सारा सब CF है। पहले वाली CF क्या है 7, नेक्स्ट वाली 21, देन 34, देन 46, then 66, then 77, then 92 and last 100। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर लेस देन वाली कंडीशन है तो जो भी नंबर्स हैं वो हमारी CF होती है। तो हमने क्लास में लिखा क्लास इंटरवल्स और सब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। जो फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट वाली क्लास 0 से 10 वाली, उसका CF और F सेम होता है। जितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो समझ लीजिए। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी भाई? CF कैसे आता है? ऐड करके आता है ना भाई। 7 में कुछ ऐड करेंगे, इस वाले 7 में कुछ ऐड करेंगे तब 21 मिलेगा। इट मीन्स क्या हमने ऐड किया था इधर, हमने क्या लिखा था इधर, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कंक्लूजन ये है कि प्रीवियस से नेक्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, आपको फ्रीक्वेंसी मिलती चली जाएगी। 21 से 7 को करोगे तो ये वाली फ्रीक्वेंसी मिलेगी, 34 से 21 को तो नेक्स्ट वाली मिलेगी। तो अब 21 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 21 माइनस 7 कितना मिलेगा 14। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी हमारी 14। समझ आ गई ना बात? अभी क्या करना, 34 से 21 को सब्ट्रैक्ट करें। 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 1, ये हो गया 13। अब 46 से 34 को सब्ट्रैक्ट करें।
6 माइनस 4 2, 4 माइनस 3 1। अब 66 से 46 को तो कितना मिलेगा 20। 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 4 2। अब 77 से 66 को 7 माइनस 6 1 एंड 7 माइनस 6 1 11 हो गया। 92 से 77 12 माइनस 7 5 9 यहाँ रह गया अब 8 8 माइनस 7 1 15 हो गया। अभी 100 से 92 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 8। तो हमको फ्रीक्वेंसीज भी मिल गई। पैटर्न समझ आ गया होगा कि सी एफ से एफ कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट एफ और सी एफ सेम रहता है, बाकी ये जो एफ मिलेंगे हमें प्रीवियस जो है आपका सी एफ उसको नेक्स्ट वाले सी एफ से सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब नेक्स्ट से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलती चली जाएगी। करेक्ट। वेल अब हमको देखना सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है मोड, तो हमको पहले मॉडल क्लास का पता करना है। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है इसमें, देख लो ये 7 है, 14 है, 13, 12, 20, ये है सबसे बड़ा। तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी देखिए ये 20 सबसे बड़ा है, तो आपका मॉडल क्लास क्या हो गया, इस फ्रीक्वेंसी के सामने की क्लास। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितना हो गया 40 से 50। वेल और F1 F बोलो या F1 बोलो एक ही बात है, ये हो गया आपका F1 जो भी मॉडल क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी है। और उससे पहले वाली प्रीवियस वाली प्रीसीडिंग वाली वो होती है F0 या F नोड। और इससे नेक्स्ट वाली मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी वो होती है F2। बस इसी का रोल है फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं है उसकी हेल्प से हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की है। करेक्ट। बस ये तीन हमको पता है, मॉडल क्लास पता है और एच भी हमको मालूम हो गया। क्लास साइज देख लो कितना है 10 है, तो एच है हमारे पास 10। वेल हमें सभी नोट। और एल कितना हो गया, मॉडल क्लास में ये लोअर लिमिट एल होती है और ये अपर लिमिट होती है, तो एल की वैल्यू हो गई हमारे पास 40, लोअर लिमिट लेते हैं। अब मोड के लिए फॉर्मूला लिखना है आपको। इतना करने के बाद मोड को जेड से लिखते हैं, क्या होता है एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, कैपिटल में लिख लो या स्मॉल में तो कोई बात नहीं, कैपिटल में लिख लेते हैं चलो, F0 इसको भी F1, ये हो गया 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है। अब L का वैल्यू क्या है जी 40 हमारे पास, लिख लिया हमने 40 प्लस ब्रैकेट में F1 कितना है हमारे पास 20 माइनस F0 कितना है 12, F0 हमने लिख लिया 12 अपॉन 2F1, 2 इंटू 20, F1 20 है ना, तो 2 इंटू 20 हो गया 40 माइनस F0 कितना है 12 माइनस F2 देख लो 11, F2 कितना है 11 ब्रैकेट क्लोज, H का वैल्यू कितना है 10। वेल ये हो गया 40 प्लस 20 से 12 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना मिलेगा 8 अपॉन ये प्लस का 40 माइनस 12 माइनस 11 माइनस का कितना हो गया 23, 40 से 23 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना मिलेगा 17। करेक्ट 17 ही मिलेगा ना, यस। ये हो गया 23 सब्ट्रैक्ट किया तो हमको मिलेगा 17 अपॉन 17 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गया 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो 80 अपॉन 70, तो कितना हो गया 40 प्लस डिवाइड कर लो इससे 17 4 जा 68, 17 5 17 4 जा 68, कितना मिला 12, डेसिमल लगा के एक 0 120, 17 7 जा 119। ओके बस इतना ही काफी है, 1 प्लेस तक इसको किया ऐड कर लो 44.7,
ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये समझ आ गया होगा पैटर्न सारा। लेस देन वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस पैटर्न को आप अच्छे से समझ लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो श्योरली आप कर लेंगे। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको क्लैरिफाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो समझ आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट समझ आया, पैटर्न समझ आया, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जुड़िए ज्ञानवापी मैथ क्लासेस से फॉर द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड। थैंक यू।